नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में आज हमारे साथ में हैं पिछले 10 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्यरत आशाजी सांबर, जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और महिलाओं को लगातार कांग्रेस में जोड़ते ही जा रहे हैं। हम बात करेंगे आशाजी सांबर से। नमस्कार दीपक भैया, स्वागत है वॉइस एमपी में आपका। मैडम, पिछले 10 सालों से आप महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, क्या कहना है आने वाले समय को लेकर? चुनावी राजनीति का समय है, राजनीति में आप 10 सालों से सक्रिय हैं, महिला पद पर पिछले 10 सालों से आप कायम हैं। भैया मेरा ये कहना है कि इसमें स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी सक्रिय है, चाहे एनसीसी हो, चाहे जो भी एक्टिविटी जो स्कूल विद्यार्थी लाइफ में जो होता था, मैं हमेशा सक्रिय रही। और सोशल वर्क के अंदर जब शादी हो गई, नीमच सिटी के अंदर मेरा ससुराल है, और शादी होने के बाद भी सोशल वर्क के अंदर चाहे वैश्य समाज हो, चाहे जैन सोशल ग्रुप हो, चाहे हमारे जैन स्थानक के जितने भी जैन समाज के ग्रुप है, उसमें सक्रियता रखते हुए मेरे को पार्टी ने जिलाध्यक्ष के लिए बताया कि आप हमारी पार्टी में आइए और सक्रियता से जिलाध्यक्ष के पद पर आप काम करें। फिर मैंने घर पर सभी से राय ली और सभी ने, मेरे पति का पूरा सपोर्ट रहा और उन्होंने मेरे को जिलाध्यक्ष के पद के लिए पार्टी ने जो मेरे को बोला उसके लिए उन्होंने हाँ भरी, और मैं बराबर 10 सालों से उसी टाइम से जिलाध्यक्ष के पद पर काम कर रही हूँ सक्रियता से। बहुत बड़ी बात की है महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशाजी सांबर ने। राजनीतिक के आने से पहले वो सामाजिक लोगों की सेवा करते थे, एक सोशल वर्कर थे, महिलाओं के साथ कंधे से लगाकर चलते थे। सामाजिक क्षेत्र में कई ऊंचाइयों तक उन्होंने काम किया। सामाजिक काम करते करते राजनीति में एंट्री मारी और पिछले 10 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। देखा जाए आप पिछले 10 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्यरत हो। कांग्रेस में देखा जाए तो महिलाओं की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। आपके आने के बाद में कितनी महिलाएं कांग्रेस जुड़ी है? अभी मेरे ज़िले के अंदर 35 से 40 महिलाएं अभी जुड़ी हुई है, और लगातार हर कार्यक्रम के अंदर जब भी कोई कार्यक्रम होता है महिलाएं बराबर सक्रियता से भाग लेती है। और आगे भी अब मुझे अभी 23 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बूथ लेवल, सेक्टर और मंडलम और वार्ड वाइज जो मेरे को महिलाओं को जोड़ना है, 40 ही वार्डों के अंदर जो 50% महिलाओं का आरक्षण है, उसके अंदर आने वाले चुनाव के अंदर 20 महिलाओं को पार्षद के लिए हमें चुनना है। उसके लिए मुझे 40 ही वार्डों की जिम्मेदारी दी है, और सेक्टर, मंडलम और बूथ लेवल तक मैं पूरा काम करके उस सदस्यता अभियान को साथ में जोड़कर मैं काम करूंगी। और महिलाओं को काफ़ी महिलाओं को जोड़ने की मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैं जोड़ सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ सकें, ये बात की है आशाजी सांबर ने। मैडम, हम बात करेंगे थोड़ा सा, पिछले 15 सालों से बीजेपी सरकार है, 12 महीने कमलनाथ सरकार को छोड़ दें, एक लंबा अरसा हो गया बीजेपी को, लेकिन ये बीजेपी की लंबी फौज है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या दिन ब दिन कम होती आ रही है। आप पिछले 10 सालों से अध्यक्ष पद पे हैं, क्या लगता है आने वाले समय चुनाव, आने वाला नगरीय निकाय का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान, महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीति में आती हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर हम बात करें तो महिलाएं बहुत पिछड़ती आ रही हैं। एक तरफ कमलनाथ जी ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को चुनाव लड़ा जाएगा, और आप ऐसे में अध्यक्ष पद पे हैं, तो किस तरह की दिक्कत आती है? महिलाएं क्यों नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है दीपक भैया। कारण क्या है कि जब पार्टी जिसकी होती है उसका डंडा चलता है, तो उसी वजह से आज 15 सालों से जब बीजेपी की सरकार है और हमारी जो महिलाएं हैं वो सोचती है कि हम पार्टी के अंदर जाएंगे, हमारा कुछ काम बनेगा, हमें कुछ व्यवसाय मिलेगा, हमको कुछ धंधा मिलेगा, तो उस सोच के साथ वो आगे बढ़ती है। लेकिन पार्टी हमारी नहीं होने की वजह से हम लोग जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसलिए थोड़ा महिलाओं को एक सम्मान वाली बात होती है कि सम्मान भी जहाँ मिलना चाहिए वो चीज़ आज तक अभी तक नहीं मिल पाई, क्योंकि जो महिलाएं आज 50% आरक्षण जब महिलाओं का है, 20 जो 40 वार्ड के अंदर 20 महिलाएं जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो पुरुष प्रधान देश है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान थोड़ा कम मिलता है। उसकी वजह से एक पार्टी जब होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि हम आगे बढ़ चढ़कर हम उसमें भाग ले जाएं। जैसे आज बीजेपी की महिलाएं जो है, उनके पति भी जो राजनीतिक में हैं, तो उनकी महिलाएं
आगे बढ़ने के लिए संकोच इसलिए नहीं करती कि उनका हर काम उनको आराम से हो रहा है। लेकिन अभी हम विपक्ष में हैं। हालांकि मैं जब भी कोई भी कार्यालय में जाऊं, चाहे कलेक्टर में जाऊं, एसपी में जाऊं, मेरा काम हमेशा महिलाओं की अगर कोई भी पीड़ा है, कोई उनका काम है तो मैं लेके जाती हूँ, मेरा काम होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महिलाएं अभी जब पार्टी हमारी आएगी तो महिलाएं अपने आप पार्टी से जुड़ेगी और काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार नहीं है प्रदेश के अंदर, इसके चलते महिलाएं संकोच कर रही हैं और जजम पे नहीं आ पाती, ये कह रही हैं महिला अध्यक्ष आशाजी सांबर। जब सरकार आएगी तो महिलाओं की एक लंबी फौज खड़ी हो जाएगी कांग्रेस के अंदर। मैडम, हम बात करेंगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। जिले के अंदर देखा जाए तो पिछले पूर्व के अंदर नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष बीजेपी के थे, लेकिन सड़कों की हम बात करें तो धूल भरी सड़कें हैं, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, बंगला बगीचे की समस्या है, लोग आज ही परेशान हैं। प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, नगर पालिका में सरकार बीजेपी की थी, लेकिन फिर भी नीमच जनता परेशान है, क्या कहना है? मेरा दीपक भैया यही कहना है कि एक शहर का कोई धनी धोरी नहीं होगा तो उसका काम नहीं होता है। आज 2 साल से हमारी नगर पालिका खाली पड़ी है, उसमें नगर पालिका चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। अगर एक अध्यक्ष अगर वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति बैठता तो कुछ ना कुछ शहर के लिए हम कुछ करते और वो लोग भी करते। लेकिन आज जो शहर की स्थिति है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ से लेके बगाना रोड पे, मंडी रोड पे चले जाओ, पूरे गड्ढे भरे हुए हैं। इधर से आप कनावटी चले जाओ, पूरी गाड़ी इसी मतलब इतने गड्ढे हैं कि मतलब कह नहीं सकते। सारे पूरे शहर के अंदर गड्ढे और सिविल लाइन जो इन्होंने डाली है, उनके जो खोदा खोदी उन्होंने की, तो सारी गलियों की भी, मोहल्लों की भी सारी रोडें खराब हो चुकी है। तो उनके लिए आज हम चाहते हैं कि जब तक नगर पालिका के अंदर एक अध्यक्ष जो जिम्मेदार व्यक्ति जब तक नहीं बैठेगा, इन चीज़ों को सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। बंगला बगीचा एरिया देखो काफ़ी समय से अटका पड़ा। हालांकि हमेशा शिवराज जी आते हैं, कहते हैं कि बंगला बगीचा तुरंत हम निराकरण करेंगे, लेकिन जो चीज़ है वो खाली बोलने से नहीं होता, पेपरों के माध्यम से जब तक आप नहीं करोगे, उसको नियमित रूप से नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर नगर पालिका चुनाव के अंदर हमारी कांग्रेस की पार्टी आती है, सबसे पहले हम बंगला बगीचा एरिया को ही लेंगे और वहाँ जितने भी बंगला एरिया है उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए पूरा काम करेगी नगर पालिका। और नगर पालिका के अंदर आज मैं 10 साल से जिलाध्यक्ष भी हूँ और सामान्य महिला सीट है, तो मैं भी पूरी तरह से दावेदारी कर रही हूँ कि नगर पालिका चुनाव के लिए अध्यक्ष के पद के लिए मैं पूरी दावेदारी कर रही हूँ और पूरे पूर्ण जोर से मैं दावेदारी करूँगी और जीत के भी दिखाऊँगी। क्योंकि नगर पालिका के अंदर जो काम है, जो सारी मेन सुविधाओं का है, आज मूलभूत सुविधाएं अगर नगर पालिका नहीं दे सकती है तो कोई मतलब नहीं है। सीट पे बैठने के बाद उनका मैनेजमेंट, उनका जो भी कार्य है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी हम नगर पालिका के अंदर बैठकर अच्छा काम शहर के लिए कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात की है महिला अध्यक्ष, कांग्रेस महिला अध्यक्ष आशाजी सांबर ने, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष पद के लिए अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जनता का विकास करूंगी और नीमच की जो बंगला की समस्या हो, सड़कों की समस्या है, उसको सुचारू रूप से सही करूंगी, धूल भरी सड़कों से लोगों को निजात दिलाऊंगी। मैडम, पिछले 5 साल से नगर पालिका में भाजपा के अध्यक्ष थे और भाजपा की राह गाड़ी जब माना जाता है यहाँ पे, तो उन्होंने तो बड़ा बड़ा दावा किया है कि हमने बंगला बगीचे की समस्या हल कर दिया है, नीमच सड़कों का विकास किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जनता के बीच जाके लोगों के चौराहे का विकास किया, सड़कों का विकास किया, बंगला बगीचे का विकास किया। लगता है वो विकास हुआ है? नहीं, ये सब खाली पेपरों में है, ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नहीं दिख रहा है। आज उन्होंने रोडें भी बनाई है, उनका वाटर लेवल बिल्कुल सही नहीं है। जब भी थोड़ा सा पानी आता है पूरी सड़कें पानी में भरी हुई रहती है। कोई वाटर, उनका जो रोड बना है उनका लेवल कोई कहीं से कहीं तक सही नहीं किया है। आज हर जगह आप देख लीजिए परेशानियाँ, बिजली की परेशानी, मूलभूत सुविधाएं जो है, आज उन्हीं की परेशानी अगर जनता को होगी तो वो क्या कह पाएगा कि आज हमारे शहर के अंदर नगर पालिका है। आज अधिकारियों के पास, हमारी पूरी नगर पालिका, अधिकारियों के पास ऑलरेडी इतने काम रहते हैं उनके, तो वो क्या हमारे शहर के लिए सोचेंगे? वो तो अधिकारी अपना काम करते हैं, लेकिन शहर के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठेगा वही हमारे शहर के लिए सोच पाएगा। मैडम, आपने बड़ी बात की है कि नगर अध्यक्ष का टिकट अगर नहीं मिलेगा तो चुनाव की दावेदारी आपने दावेदारी करी है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर नेताओं की लंबी फौज है।
अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार खड़े हैं जी। ऐसे में आप पिछले 10 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पे हैं, तो क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया, क्योंकि आज सामान्य महिला सीट है और सामान्य महिला सीट के अंदर मैं पूरी सामान्य सीट में मैं आती हूँ और नगर पालिका के अंदर आज 10 साल से अगर जिलाध्यक्ष के पद पे हूँ, बराबर सक्रियता से मैं जनता के लिए सारी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती आई हूँ और हमेशा काम करती हूँ। जनता मेरे 40 वार्डों के अंदर एक एक आदमी मेरे को जानता, मेरे चेहरे को पहचानता है कि ये महिला कौन है और मैं काम करती हूँ, जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हूँ, कलेक्टर में चाहे एसपी में चाहे जहाँ भी मेरे को जाना होता मैं लड़ाई लड़ती हूँ और नगर पालिका लिए पूरी दावेदारी करती हूँ, क्योंकि सामान्य महिला सीट है। तो आज जो हम कांग्रेस का झंडा उठा के हम चल रहे हैं, दरिया हम बिछाते हैं, हम धरने आंदोलन पे बैठते हैं, हम सारे काम करते हैं, तो क्यों ना इस ऐसी महिलाओं को टिकट देना चाहिए उनको। और हमारी पार्टी के संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो महिला ज़मीनी स्तर पर काम करिए उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि घर में बैठकर महिलाएं अपना घर का काम करती है, लेकिन जो सड़क पे उतरती है और जो ज़मीन पे काम करती है उन महिलाओं के लिए सोचना चाहिए और हमारे वरिष्ठ लोग सोचेंगे, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि जो काम करती है, संघर्ष करती है महिला और जो काम करती है उन्हीं को ही टिकट देंगे, इसके अलावा दूसरी घरेलू महिलाओं पर विचार नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने महिलाओं को ये आश्वासन दिया है कि जो महिलाएं लगातार कांग्रेस के कंधे से कंधा चल रही है, ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस लड़ रहे हैं, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, लगातार आसरी सामर सक्रिय हैं। उनका कहना है पिछले 10 सालों से कांग्रेस में, राजनीति में सक्रिय हूँ, ऐसे में कांग्रेस से दावेदारी करने का पूरा मुझे हक बनता है और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी की उम्मीद पर पूरी खरा उतरूँगी। लेकिन मैडम देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर से कई दिग्गज नेता है जो अपनी महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कांग्रेस में महिला आई नहीं, लेकिन ऐसे दिग्गज नेता हैं अपनी महिलाओं को जब चुनाव आता है तो वो टिकट ले आते हैं और मैदान में उतार देते हैं। क्या कहना है? मेरा ये कहना है दावेदारी करने का सबका है, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन देना किसको टिकट है ये पार्टी खुद को सोचना चाहिए। दावेदारी करने का सबका है कि सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दावेदारी करने का सबका हक है। मैडम 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड के अंदर हम बात करें तो पूर्व परिषद बीजेपी की थी, अध्यक्ष बीजेपी के थे, विकास की बात करें, सिविल लाइन की बात करें, अमृत योजना की बात करें, सड़कों की बात करें, 40 वार्ड के अंदर आपने कभी 40 वार्ड में कभी आप गए, लोगों से मिला है आपने? किस तरह का जनाधार है? क्या आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तो किसकी सत्ता हुई है? बिल्कुल 40 वार्डों के अंदर मेरे चेहरे को सभी महिलाएं और सभी जनता जानती है। रोज़ मैं काम करती हूँ, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, जनता के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। 40 वार्ड मेरे को अच्छे से जानते हैं और मैं हर वार्ड के अंदर गई हुई हूँ, चाहे मैं लोकसभा चुनाव के प्रचार में हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव में प्रचार के अंदर कोई भी खड़ा होता है, संगठन जिस आदमी को खड़ा करती है हम उनका पूरा काम करते हैं, उनका प्रचार प्रसार पूरी मेरी पूरी महिला टीम हमारे साथ काम करती है कंधे से कंधा मिलाकर। और हमने आज तक लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव में 40 वार्डों में मैंने काम किया, इसलिए पूरी जनता मेरे को जानती है और पूरी जनता मेरे साथ है। चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे माछली हो, चाहे और अनुसूचित जाति, चाहे कोई भी मतलब जाति का, समाज का लोग है, मुझे सब जानते हैं और मैं हमेशा उनके लिए काम करती हूँ, क्योंकि सोशल वर्क में भी कई प्रदेश और राष्ट्रीय पदों पर जुड़ी हुई हूँ, तो सारे समाज भी मेरे साथ है और जैन समाज, अग्रवाल समाज, माछली समाज, सभी लोग मेरे को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी धर्मों का संयोग है, सभी समाजों का संयोग है। आशीष सामर को इस बात को बड़ी दावे से करी है कि अगर आने वाले चुनाव में वो टिकट मिलता है तो मजबूत से दावेदारी करेंगी। मैडम प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की है और पूर्व परिषद बीजेपी की रही। भाजपा का कहना है, क्या परिषद का कहना है कि अपने शहर में कई विकास किए हैं, सड़कों का विकास किया, कई विकास की मुद्दे की बात करें। आने वाले चुनाव नगर पालिका के, जनपद के, जिला पंचायत के, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर विकास की बात करेंगे? भरंदा पटेल तो कहना है कि हमने इतना विकास किया, जनता तो हमको पलक पावड़े बिछाकर बैठी है, जब भी चुनाव होंगे बीजेपी का एक बार फिर झंडा लहराएगी। ऐसा कुछ नहीं है, खाली बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम दिखाई नहीं देता है। आज चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं हमने ये काम किया, वो क्या, कॉरिडोर के उनके जो 4 लाइन के, उनके 8 लाइन के, 6 लाइन की बातें करते हैं। तुम्हारे शहर के अंदर तो गड्ढे पड़े हुए हैं, इनको तो पहले ठीक करो।
जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज आप खुद देख रहे हैं, पूरे कनावटी रोड पे चले जाओ, गड्ढे भरे पड़े। इधर आप पीजी कॉलेज चाहे कोई सा भी रोड देख लो, कोई सी भी मोहल्ले देख लो, कोई वार्ड देख लो, आप इधर स्टेशन रोड पे चले जाओ, पुलिया के अंदर देखो नीचे कितना पानी भरा हुआ। इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को कोई सुविधा नहीं है। ये खाली दावे करते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन मेरे को ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम नज़र नहीं आता है। मैडम ने कहा है कि अगर आने वाले चुनावों के अंदर हम जनता के बीच जाएंगे और विकास की हम बात करेंगे कि पूर्व परिषद में पूर्व सरकार ने जनता के हितों में काम नहीं किया, जनता परेशान है। तो क्या लगता है कि आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है, आने वाले नगरीय निकाय चुनावों के अंदर कांग्रेस अपना ये गढ़ बचा पाएगी, नगर पालिका अध्यक्ष में अपनी दावेदारी पेश कर पाएगी, क्या अपना झंडा गाड़ पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल गाड़ेंगे हम झंडा और हमारी सरकार आएगी। कारण क्योंकि आज जिस तरह से महंगाई को लेकर जनता परेशान है, गैस सिलेंडर से लेकर महिलाएं परेशान है, पेट्रोल डीजल से सारे लोग परेशान है, कि कृषि हमारी इससे ख़त्म हो रही, बिजली का आज संकट देख लो किसानों के सामने है। मतलब मूलभूत सुविधाएं सारी ही नहीं है। तो फिर हम जनता के बीच में ये महंगाई और पेट्रोल डीजल और ये सारी गैस सिलेंडर वगैरह सारी महिलाओं के लेकर बीच में जाएंगे और ये महंगाई का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाएंगे। क्योंकि जो आज महंगाई और जो युवाओं को रोज़गार नहीं है, डिग्रियां ले लेके बैठे हैं सारे युवा, कोई किसकी डिग्री कोई किसकी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज वो बेचारे छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है, उनको कोई नौकरियां नहीं है, डिग्रियां खाली अपने पास पड़ी है। इन सारे मुद्दों को लेकर चाहे किसानों का हो, युवाओं का हो, महंगाई का हो, चाहे महिलाओं का हो, पेट्रोल डीजल का हो, सभी मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जनता परेशान है, आने वाले चुनाव के अंदर जनता मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, ये कहना है आसाजी सांभर का। लेकिन बेटा हम बात करेंगे, आपने आने वाले चुनाव की बात कहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी और मजबूत दावेदारी करेगी और हम जीत का झंडा परचम लहराएंगे। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर ही हम बात करें तो गुटबाजी ज़्यादा है। आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं, ऐसे कई अध्यक्ष लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी टिकट मिलता है तो कांग्रेस के लोग ही उसको हराने में लग जाते हैं। कांग्रेस को क्योंकि मैंने कभी गुटबाजी नहीं की है और सभी नेता मेरे साथ हैं। ठीक है, अभी दावेदारी कर रहे हैं तो कोई अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब टिकट अगर मिलेगा तो सभी एक साथ एकजुट मिलकर काम करेंगे और लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस मजबूत दावेदारी करेगी और अध्यक्ष पद पर काबिज होगी? बिल्कुल, अध्यक्ष पद पे दावेदारी मतलब काबिज भी होगी और पूर्ण जोर से लड़ेगी और जनता के बीच में जाकर नगर पालिका चुनाव के अंदर कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। ये पूरी मैं आशा और विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस बार कांग्रेस ही पार्टी नगर पालिका चुनाव लड़कर आएगी। तो ये थी महिला कांग्रेस अध्यक्ष आसाजी सांभर, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में 40 ही वार्डों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और नगर पालिका अध्यक्ष पद कांग्रेस काबिज होगी। एक बार फिर नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी खास चर्चा में। जब तक के लिए दी मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।